सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी फिल्म जिसमें एक यंग लड़की को किडनैप करके 7 सालों तक एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। फिल्म की शुरुआत एक डेड बॉडी को दफनाते हुए यंग कपल से होती है, जिसमें पत्नी का नाम जेनिस और पति का नाम कैमरन होता है। बॉडी दफनाते हुए जेनिस बहुत डरी होती है, लेकिन कैम कहता है कि डरो मत, ये बस एक हादसा था। अगले दिन कॉलिन नाम की एक सुंदर लड़की सड़क के किनारे खड़ी लिफ्ट मांग रही होती है। तभी जेनिस और कैम कार से आते हैं और कॉलिन को लिफ्ट दे देते हैं। आगे कैम कॉलिन से पूछता है कि वो किस काम से जा रही है, तो बताती है कि वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पर सरप्राइज देने जा रही है। कॉलिन सरप्राइज की बात कहकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, क्योंकि अब कैम को पता चल चुका था कि उसके वहां जाने की बात किसी को पता नहीं है। अब कैम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे कॉलिन को किडनैप करने का मौका मिल चुका होता है। आगे वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं और कॉलिन जब फ्रेश होकर वापस कार के पास आती है तो वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ देखकर बड़ा अजीब महसूस करती है। फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो कॉलिन से कहते हैं कि रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो क्या वहाँ चलना पसंद करोगी? कॉलिन राजी हो जाती है, मगर तभी कैम उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसका मुंह और आंख बांधकर उसी बॉक्स में डाल देता है। फिर कैम उसको एक बेसमेंट में कैद कर देता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता पीटता है। फिर एक बॉक्स में डाल देता है। दरअसल कैम एक साइकोपैथ है, उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। फिर जेनिस वहां आती है, उसको कॉलिन पर दया आती है, मगर अपने साइकोपैथी के डर के कारण वो कोई मदद नहीं कर पाती। कॉलिन को कैम के द्वारा टॉर्चर किए जाने से जेनिस बहुत डिस्टर्ब होती है और वो रात को कैम से प्रॉमिस लेती है कि वो उस लड़की के साथ कुछ और गलत नहीं करेगा, जिस पर कैम राजी हो जाता है। बॉक्स के अंदर कैद कॉलिन अपने फादर को याद करके रो रही होती है, जिन्होंने उसे अकेले जाने से मना किया था, मगर वो नहीं मानी थी। दूसरी तरफ कॉलिन के पेरेंट्स ने पुलिस में अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 6 महीने गुजर जाते हैं और कॉलिन उसी तरह कैदी की जिंदगी गुजार रही होती है। एक दिन जेनिस अपने पति कैम को बताती है कि वो मां बनने वाली है, जिससे कैम काफी खुश होता है। तब जेनिस उसे इस खुशी के मौके पर कॉलिन को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन कैम कहता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो पुलिस के पास चली जाएगी। फिर वो कॉलिन को डराने का प्लान बनाता है और जाकर उसे झूठ कहता है कि वो एक ऐसी स्लेव कंपनी में काम करता है जो लोगों को खरीदती और बेचती है, और अगर कोई स्लेव भागता है तो उसे मार दिया जाता है, साथ ही उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया जाता है। फिर वो उससे एक कागज पर साइन करवाता है और कहता है कि अब उसकी कंपनी उसको हार्म नहीं पहुंचाएगी। कॉलिन उसकी सारी बातों को सच समझकर यकीन कर लेती है। कैम उसके गले में एक चैन बांधकर उसके साथ स्लेव जैसा सलूक करता है और खुद को मास्टर और जेनिस को मैम कहलवाता है। कैम के अटेंशन बोलने पर उसको हाथ ऊपर खड़ा करना होता है। 1 साल बीत जाता है और एक दिन जेनिस एक बच्ची को जन्म देती है। आगे कैम बेड के नीचे बॉक्स में सोई कॉलिन को बाहर निकालता है और उसे अपनी बच्ची दिखाता है। उसकी बच्ची को देखकर कॉलिन बहुत खुश होती है। बच्ची भी कॉलिन को देखकर मुस्कुराती है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। अब कैम की बच्ची भी बड़ी हो जाती है। एक दिन खाना सर्व करते समय कॉलिन के हाथ से एक चाकू गिर जाता है, जिसके लिए कैम उसको अपनी पत्नी और बच्ची के सामने ही पीटने लगता है। ये सब जेनिस को बर्दाश्त नहीं होता। वो कैम को ये सब बंद करने के लिए कहती है। कैम फिर से कॉलिन को एक झूठी कहानी सुनाता है कि एक बार उसकी एक स्लेव भाग गई थी और उसने पुलिस से शिकायत की थी, मगर वो पुलिस वाले उसके साथ काम करते थे, इसलिए उस स्लेव को वापस लाकर हाथ पैर और जबान काट दिया गया। वो ये सारी झूठी कहानी इसलिए सुना रहा है क्योंकि कॉलिन डर जाए, क्योंकि वो उसको बाहर ले जाने का प्लान कर रहा था। उसके बाद वो कॉलिन को कार में बैठाकर एक जगह ले जाता है जहां लकड़ी वगैरह कुछ काटी जा रही होती है। वहां खड़े 2 वर्कर्स को दिखाते हुए कैम कॉलिन से कहता है कि इनके सामने उसको मास्टर ना कहे, क्योंकि वो उसकी कंपनी के मेंबर हैं, जिस पर कॉलिन एग्री हो जाती है। वहां आकर कॉलिन को अच्छा लग रहा है। कॉलिन उससे पूछती है कि क्या कभी वो अपने घर लौट पाएगी। कैम कहता है कि कंपनी किसी स्लेव पर ट्रस्ट नहीं करती, फिर भी वो कोशिश करेगा कि उसकी मदद कर सके। ये सुनकर वो मासूम कॉलिन खुश हो जाती है। आगे कैम वहाँ कुछ काम करते हुए गिरकर चोटिल हो जाता है, तो कॉलिन को भागने का मौका मिल जाता है, मगर वो इतनी डरी है कि वो भागने की सोच भी नहीं सकती। घर आकर कॉलिन कैम की पट्टी कर रही होती है। ये सब देखकर जेनिस गुस्से में आकर अपने पति से ही लड़ना शुरू कर देती है। इस तरह से वक्त बीतता जाता है और 4 साल बाद अचानक कॉलिन कैम की बच्ची को देखती है, तो वो हैरान रह
जाती है, क्योंकि कॉलिन को उस कैद में समय का पता ही नहीं चल रहा होता है। एक दिन जब कैम और जेनिस घर पर नहीं होती है तो बुरे सपने देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और बॉक्स पर जोर जोर से मारती है, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है। फिर जब कैम घर आता है तो बॉक्स में कॉलिन को न पाकर सोचता है कि शायद वो भाग गई, मगर कॉलिन बाथरूम में छिपी बैठी होती है। फिर कैम उसको एक होली बुक देता है ताकि उसको डर ना लगे। उसके बाद अपनी बेटी के पास ले जाता है ताकि कॉलिन को थोड़ा अच्छा फील हो। इस तरह वो कैम की स्लैब बनकर वहाँ जीने लगती है। इस यातना भरी जिंदगी को ही अपना भाग्य समझ लेती है। इस तरह से 7 साल गुजर जाते हैं। तभी एक दिन कैम आकर उससे कहता है कि कंपनी ने परमिशन दे दी है और अब वो अपनी फैमिली से मिलने जा सकती है, लेकिन वो उसको चेक करना चाहता था कि वो भरोसे के लायक है भी कि नहीं। इसलिए उसको वो एक बंदूक देकर खुद पर चलाकर अपने को प्रूव करने के लिए कहता है। तो कॉलिन खुद पर गोली चला देती है, मगर बंदूक खाली होती है, इसलिए वो बच जाती है। फिर कैम उसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है और खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। अपनी फैमिली के सामने कॉलिन भी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो बहुत खुश हो। कॉलिन की फैमिली के लोग उसे बताते हैं कि वो 7 साल बाद लौटी है, तो उसको यकीन ही नहीं होता। वो लोग डिनर करते हैं। फिर कॉलिन की बहन उसको शादी की फोटोज दिखाती है। उसके बाद उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या उसको कोई दिक्कत है। वो कहती है कि अगर कोई भी समस्या है तो वो उसकी पूरी मदद करेगी। इस वक्त कॉलिन अपनी बहन को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी कैम वहाँ आ जाता है और बहाने बनाकर उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ कैम की हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे कैम बहुत परेशान रहता है। अब कॉलिन उसको सिंपैथी देती है तो कैम उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। कॉलिन वहाँ बेतहाशा रो रही होती। दूसरी तरफ जेनिस अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए एक चर्च में गॉड के सामने फूट फूट कर रो रही है। उसके बाद जेनिस वापस कैम के घर जाकर कॉलिन को आजाद कर देती है और वो कॉलिन को बताती है कि कुछ सालों पहले कैम ने तुम्हारी तरह एक और लड़की को भी कैद किया था। वो लड़की बहुत शोर मचा रही थी, इसलिए कैम ने उसको मार दिया था। फिर हम दोनों ने उसे दफनाया था। ये वही लड़की है जिसकी बॉडी को शुरुआत में जेनिस और कैम ने दफनाया था। वो कॉलिन के साथ ऐसा नहीं होना देना चाहती, इसलिए वो उसको अपनी कार में बिठाकर बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। तब कॉलिन पूछती है कि अगर स्लैब कंपनी ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा। तब जेनिस बताती है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। कैम ने उससे झूठ बोला था ताकि वो भाग न सके। फिर कॉलिन बस में चढ़ जाती है। वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है और घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर अपने कमरे में अकेला बैठा कैम रो रहा होता है, क्योंकि उसके पास ना तो अब जेनिस है, ना ही उसकी बच्ची है और ना ही कॉलिन। अपनी गिल्ट फीलिंग को दूर करने के लिए जेनिस एक पुलिस ऑफिसर से सब कुछ बता देती है और कैम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।